कि इरोज नाव की ताकत कि नवरात्र पे सवाल खड़ा करे। अब मैं लगातार आपसे बोल रहा हूं, इस पे लगातार आप जब तक इरोज नाव हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगना था उसका सीईओ अली हुसैन कि हाँ हमसे गलती हुई है, ये मैसेज डिलीट करने से पता नहीं चलेगा। डिलीट तो हो गया है, बैकफुट पे आ गए हैं, लेकिन जब तक इनको लेवल नहीं दिखा देते, हाथ जोड़ के विनती के माफी नहीं मांगते, तब तक आप इसको एक्सपोज करते रहिए इस चैनल को। कोई कुछ भी बोले हमारे धर्म पे दांत फाड़ो, नहीं, करारा जवाब देना शुरू करो। इनकी लेवल दिखाओ कि आप अगर हिंदुत्व पे चोट देंगे हम आपको चोट देंगे, अगर आप हमारे धर्म पे वार करेंगे हम आप पे वार करेंगे। किसी धर्म के साथ गलत नहीं होना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूं। लेकिन ये जो हो रहा है ना, नवरात्र पे मजाक हुआ है, ये सर से ऊपर जा रहा है, ये सर से ऊपर गया है। इसकी औकात अगर तिवारी भैया नहीं दिखाए तो मेरा नाम तिवारी भैया नहीं। आने दीजिए कोई मूवी को, इसका लेबल दिखाऊंगा मैं, जनता को जगाने की कोशिश करूंगा और लगातार आप इस पे एक्सपोज की जाइए। और भी बहुत सारे इंटरव्यू लीजिए लोगों से, जनता का लीजिए ये सोच कि ये क्या है मजाक, किसने दिया आपको अधिकार इसने। ये इरोज के सीईओ अली हुसैन को पता नहीं चला क्या? इस तरह के भद्दा टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि किसी एक धर्म को कितना बड़ा डेंट होगा, उनके इमोशंस के साथ कितना बड़ा गलत कर रहे हैं हम। लेकिन क्या है कि लैब बन गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, करनी सेना को, बजरंग दल को कि इन पे कार्रवाई करे और इरोज नाव के बैनर के तले जो भी मूवी आ रही है उनको करारा जवाब दे, उनके पोस्टरों को चिथड़े उड़ा दे। ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप धर्म पे मजाक बना रहे हैं। देखिए, जो लोग इन लोगों ने किया है, वो इरोज का जो पूरी टीम है उनको कहीं ना कहीं माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन इस तरह का एक्सपेरिमेंट ये लोग करते हैं, ये समझते हैं कि हिंदू धर्म एक्सपेरिमेंट लैब बन गया है। हिंदू धर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो मर्जी में आए वो करे। वो जानते हैं कि हम फ्लैक्सिबल हैं, हम चुपचाप रहते हैं, हम वार नहीं करते। अगर वार करना शुरू कर दे, ठोकना शुरू कर दे, इन लोगों को ठोकना, मैं बोल रहा हूं, क्यों नहीं बोलूं मैं किसी भी धर्म के खिलाफ तिवारी भैया नहीं बोलते। तिवारी भैया हमेशा से हर धर्म को सम्मान देते हैं, सम्मान देते रहेंगे। कोई व्यक्तित्व गलत हो सकता है, कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन किसी के जाति और धर्म पे सवाल करने की औकात किसी में नहीं है। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं ये लोग कि हिंदू धर्म पे क्यों एक्सपेरिमेंट होता है? वो लैब है क्या? कोई ड्रामा है, पाखंड है? दम है तो किसी और धर्म पे करके देखो तुम लोग, तुम्हारी औकात दिखा देंगे। लेकिन ये जो हो रहा है, और इरोज नाव ने जो किया है, दांडिया पे सवाल किया है, नवरात्र पे सवाल किया है, मां दुर्गा पे सवाल किया है, इसका मतलब क्या है? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या है? क्या चीज का घमंड है? दिमाग नहीं है आपके पास? भूल जाते हैं आप लोग कि हर धर्म पवित्र होता है, उसमें हिंदू धर्म सबसे ज्यादा पवित्र है, सबसे ऊपर ज्यादा धर्म है, वो सबसे पुरानी परंपरा है उसकी, और उसमें एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और बाकी फैसलों पे क्यों नहीं मजाक होता है? बिल्कुल, वो मजाक इसलिए नहीं हो पाता कि डर लगता है ना कि कहीं कोई बजा ना दे, अच्छा से आपको छेद न दे। देखा था ना आपने पेरिस में क्या हुआ था, फ्रांस में, माफ कीजिएगा, एक सिर्फ कमेंट सेक्शन पे क्या आया तो क्या हुआ था। तो यहां पे ऐसे हो रहा है। ये जानते हैं ना कि हम लोग करेंगे। वो जानते हैं, जो लोग किसी धर्म के खिलाफत बोलते हैं वो जानते हैं, खासकर हिंदू धर्म पे जो मजाक उड़ रहा है, वो जान गए हैं कि यहां फ्लैक्सिबिलिटी है, यहां पे लोग दांत फाड़ने वाले लोग हैं। लेकिन नहीं, अब हमें जवाब देना होगा, इनको बताना होगा कि आप इस तरह के मजाक बंद कीजिए। अगर हम किसी धर्म का सम्मान करते हैं तो आप भी धर्म का सम्मान करना सीखिए। किसी व्यक्तित्व का मजाक उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का मजाक उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है अगर वो गलत है तो। लेकिन धर्म पे मजाक उड़ाना
नवरात्र पे मजाक उड़ाना, दिवाली पे मजाक उड़ाना, होली पे मजाक उड़ाना, शिवरात्रि पे मजाक उड़ाना, भगवान शिव पे मजाक उड़ाना, मतलब क्या कि ये पैसा अर्न करने का यही मजाक है? आपको याद होगा एक कॉमेडियन थी, स्टैंडिंग कॉमेडी करती थी, उसने भगवान श्री राम पे ही कॉमेडी कर लिया था, भगवान श्री गणेश पे ही कॉमेडी कर लिया था। जब बजरंग दल वालों ने या विश्व हिंदू परिषद ने जब खूब अच्छा से धोया उनको, जब उनका बढ़िया से इज्जत दिया, तब पता चल गया उनको कि हाँ अब मजाक नहीं होगा, मजाक करेंगे ठोक दिए जाएंगे। नहीं, देखिए एक लिमिट होनी चाहिए, बोलने की आजादी में एक लिमिट होनी चाहिए। और बार बार तिवारी भाई बोल रहे हैं सर्वधर्म सम्मान होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तिवारी भैया सवाल यही है जो आप कह रहे हैं लिमिट की बात, उस कैप्शन के साथ इतने बड़े स्टार की फोटो जुड़ी है, सलमान खान, रणवीर जैसे स्टार, क्या उन लोगों को अब सामने आके माफी नहीं मांग लेनी? बिल्कुल, रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ और सलमान खान को आना चाहिए सामने और पूछना चाहिए इरोज से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुम्हारे में ताकत कैसे आ गई कि हमारे फोटो के साथ इस तरह का मजाक करने के लिए। आज सलमान खान तो सर्वधर्म सम्मान करते हैं, इससे तो मैसेज ये जाएगा ना कि इन्होंने तो पूजा भी होता है ना भगवान श्री गणेश जी का, आज सबको सम्मान देते हैं। इस टाइम में मुंह में दही जम गया, इनके मुंह में जवाब दें आके, रणवीर सिंह आके जवाब दें, कैटरीना कैफ जवाब दें कि हिम्मत कैसी पाई इरोज की कि हमारे फोटोग्राफ्स के साथ मजाक करने का। गुलाम है तुम्हारे हम, इरोज गवार टीम, कि नहीं तुम्हारी हिम्मत कैसी, बोलना चाहिए था कि ना। लेकिन आप देखेंगे उस ट्विटर में, अब तो डिलीट कर दिया गया, उसमें लिखा हुआ है हैशटैग रणवीर ऑफिशियल, मैंने उनको हैशटैग भी किया गया है। रणवीर सिंह ने पढ़ा नहीं होगा। आप मजाक कीजिए एक लिमिट में, एक सीमा में रह के, सीमा क्रॉस मत कीजिए। आप भगवान नहीं है, भगवान जनता है, 2020 वाली जनता है। और बता दूं आपको, ये जो हो रहा है ना सब कुछ, ये 1947 से अभी तक हम पे थोप रहे हैं। ये हमेशा से मजाक करते रहे, वल्गरिटी जितने भी वल्गर है वो सब लगातार पोसते रहे ये लोग। आपने देखा होगा पीके मूवी में भगवान शिव के साथ कैसे कैसे मजाक किए गए ये लोगों ने। हर धर्म में ये, माने हर मूवी में यही होता है कि एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट धर्म है हिंदू धर्म, उसे मजाक करते हैं, उसे खूब उसको फनी बनाते हैं। लेकिन अब जनता जान गई है, ये भूल जाते हैं कि जनता जान गई है। ये इरोज के सीईओ अली हुसैन को पता नहीं चला क्या? इस तरह की भद्दा टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि किसी एक धर्म को कितना बड़ा डेंट होगा, उनके इमोशंस के साथ कितना बड़ा गलत कर रहे हैं हम। लेकिन क्या है कि लैब बन गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं करणी सेना को, बजरंग दल को, कि इन पे कार्रवाई करे और इरोज नाउ के बैनर के तले जो भी मूवी आ रही है उनको करारा जवाब दे, उनके पोस्टरों को चिथड़े उड़ा दे। ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप धर्म पे मजाक बना रहे हैं। और तिवारी पे हमेशा बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं सर्वधर्म सम्मान। मैं हमेशा बार बार बोलता हूं पत्रकार महोदय, धर्म और जाति बड़ी पवित्र होती है, इस पे सवाल नहीं होनी चाहिए, इस पे कोई मजाक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये हरकतें हो रही हैं, इसमें सबसे बड़ा कमी क्या है मालूम है क्या? कि हम लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। वो तो आप जैसे इंटेलिजेंट पत्रकार है कि इसको एक्सपोज किया, सामने लेके आए, ये अच्छी बात है। लेकिन ये जो ये कर रहे हैं कुकर्म, इनका अब करारा जवाब देने का समय आ गया है, इनको औकात दिखाने का समय आ गया है। और ये भूल जाते हैं लोग कि कितने मूवियों को हमने औकात दिखा दिया है और अच्छे अच्छे कलाकारों को औकात दिखा दिया है कि हम बड़े हैं, तुम बड़े नहीं हो, हम तुमसे बड़े हैं, तुम्हारी औकात है सिर्फ नाचने गाने के लिए। तुम नाचो गाओ अच्छी बात है, लेकिन नाचने गाने की हद में ज़्यादा क्रॉस मत करो जिससे किसी के इमोशंस के साथ छेड़छाड़ हो जाए। यार भैया, इरोज नाउ एक बहुत बड़ी कंपनी है और बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स इनके बैनर तले काम करते हैं। महाराष्ट्र में बहुत बड़े लेवल पे एक्टिव है और
ये इस तरीके से हिंदुत्व को मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना इस पे फिर भी चुप है, जो हिंदुत्व की महाराष्ट्र में इस वक्त सरकार और पार्टी कहने को। देखिए, शिवसेना की बात मत कीजिए। शिवसेना तो तब्दील हो चुकी है सोनिया सेना में। शिवसेना तब्दील हो चुकी है, अपनी विचारधारा उसके पास नहीं है। विचारधारा नहीं है, विचारधारा खत्म हो चुकी है। विचारधारा तो उसमें है, करंडी सेना में, जो हर एक सा गलत होता है तो उसमें एक्सपोज करता है। पद्मावती जी में जो गलत किया था, कुकर्म किया था संजय लीला भंसाली, ऐसा धोया करनी सेना ने, औकात मिला दिया इनको, लेबल में लाकर दिखा दिया। अब बोला कि लेबल में रहो, लिमिट में रहो, क्रॉस मत करो। हिंदुत्व एक पवित्र धर्म है और उस पर कटाक्ष करोगे, करारा जवाब देंगे। मैं ये शिवसेना सेना के तो कोई लेबल में नहीं है, कोई लेबल में नहीं है। इनके लिए सिर्फ एक धर्म हो चुका है, सत्ता सत्ता सत्ता। कोई पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी होते तो कोई बात होती, हम नहीं बोलेंगे। इनके लिए मुंह मोड़ लिया है। इनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी हिंदुत्व के बारे में गलत बोले, हिंदू धर्म के बारे में गलत बोले, ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये कुछ नहीं बोलेंगे। इन्होंने ठान लिया है। नहीं तो आज इनकी हिम्मत होती कि इरोज नाव की ताकत कि नवरात्र पे सवाल खड़ा करे। अब मैं लगातार आपसे बोल रहा हूं, इस पे लगातार आप जब तक इरोज नाव हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगना था उसका सीईओ अली हुसैन कि हाँ हमसे गलती हुई है, ये मैसेज डिलीट करने से पता नहीं चलेगा। डिलीट तो हो गया है, बैकफुट पे आ गए हैं, लेकिन जब तक इनको लेवल नहीं दिखा देते, हाथ जोड़ के विनती के माफी नहीं मांगते, तब तक आप इसको एक्सपोज करते रहिए इस चैनल को, क्योंकि ये एक मीडिया एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। मैं तो बोल रहा हूं कि कहां है इरोज नाउ के बैनर के तले कितने सारे मूवीज आते हैं, कहां है कलाकार लोग जो इसको डांट रहे हैं कि आपने ऐसा गलत काम किया है। किसी का मुंह में दही, सबके मुंह में दही जमा हुआ है। अब पूरी बॉलीवुड गैंग चुप क्यों? वो चुप है ना, क्योंकि हम इनको बोले, हम लोग क्या हो गए हैं कि फ्लेक्सिबल हो गए करने वाले लोग हो गए, दांत फाड़ने वाला। कोई कुछ भी बोले हमारे धर्म पे, दांत फाड़ो नहीं, करारा जवाब देना शुरू करो। इनकी लेबल दिखाओ कि आप अगर हिंदुत्व पे चोट देंगे, हम आपको चोट देंगे। अगर आप हमारे धर्म पे वार करेंगे, हम आप पे वार करेंगे। किसी धर्म के साथ गलत नहीं होना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूं। लेकिन ये जो हो रहा है ना, नवरात्र पे मजाक हुआ है, ये सर से ऊपर जा रहा है, ये सर से ऊपर गया है। इसकी औकात अगर तिवारी भैया नहीं दिखाए तो मेरा नाम तिवारी भैया नहीं। आने दीजिए कोई मूवी को, इसका लेबल दिखाऊंगा, मैं जनता को जगाने की कोशिश करूंगा, और लगातार आप इस पे एक्सपोज की जाइए। और भी बहुत सारे इंटरव्यू लीजिए लोगों से, जनता का लीजिए ये सोच कि ये क्या है मजाक। किसने दिया आपको अधिकार इसने? आप किसी भी धर्म के साथ देखिए, विशेष करना और धर्म का मजाक बनाना दोनों अलग अलग शब्दों हैं। आपका पाखंड था ये, वो दिखा रहा हूं मैं आपको। क्या नहीं, एक मिनट, उसमें क्या लिखा है इस दोगले इरोज का मालिक ने, सीईओ ने? तिवारी भैया उस पूरे पोस्ट की कोर्ट में एक बार भी विशेष नहीं। ये देखिए, ये क्या लिखा है? नहीं मेरे पास है, नहीं आपकी वो नहीं है। ये देखिए, बी नॉटी, स्वीट तो मिठाई भी है, हैशटैग नवरात्रि दांडिया रणवीर ऑफिशियल। क्या लिखा हुआ है? पहला कमेंट क्या लिखा हुआ है? ये रणवीर सिंह का फोटो डाल के, लेट्स हैव सम मजामा इन माई पाजामा। तुम्हारी औकात है गधे, गवार, सड़क छाप। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? डू यू वॉन्ट टू पुट द रात्रि इन माई रात्रि नवरात्रि। नेक्स्ट लिखा हुआ है, डू यू नीड ए डांडी टू प्ले दांडिया, आई हैव वन। क्या मतलब है ये क्या है? ये क्या है? ये सलमानवा का फोटो डाल के लिया है, ये कैटरीना का फोटो डाला है। ये देखिए, ये क्या है? ये तरीका, ये आप मजाक कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है? ये एक्सप्रेशन क्या दिया गया नवरात्रि में? अबे गवार संजय लीला भंसाली और इरोज का सीईओ, तुम हिंदू धर्म के पैरों के धूल के बराबर नहीं हो। तुम्हारी औकात नहीं है कि उस धर्म के पे एक % सवाल खड़ा कर दो। तुम्हारी औकात नहीं है। तुमने कहीं पढ़ाई किया होगा,
मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम इस धर्म के ना 1% भी नहीं जानते हो। अगर जानते तो इस तरह का भद्दा मजाक नहीं करते। लेकिन याद रहे, तिवारी भैया तुम्हारे लेवल में ला के दिखाएंगे, ये चैलेंज है। बिल्कुल बॉयकॉट नहीं, करारा जवाब दिया जाएगा इसका।